दोस्तों, इंडिया और रूस मिलकर दोनों एक ऐसे मशीन को बनाने का काम शुरू कर रहे हैं जिससे अमेरिका और चीन जैसे देशों को बहुत दिक्कत होने वाली है। और यकीन मानिए, भारत और रूस के साथ में शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट इन दोनों ही देशों को दुनिया में एक नई पहचान देने वाला है। अब ये बात तो आप सभी मानते होंगे कि जिस तरीके से भारत कोई भी छोटा-मोटा परीक्षण करता है, तो चीन पूरी तरीके से भारत पर नजर रखता है, लेकिन चीन शायद नहीं जानता है कि भारत भी उस पर पूरी तरीके से नजर रखता है। इसका बड़ा उदाहरण हमने कल देखा है। जब भारत ने अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो चीन ने भारत के ऊपर अपनी निगरानी रखने की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज कर दिया है। लेकिन सिंपल सी चीज ये है कि नजर रखने से कुछ होने वाला नहीं है। भारत जिस तरीके से अपना काम कर रहा है, वो करता रहेगा जहां बात की जाए भारत और रशिया के बड़े प्रोजेक्ट की। तो आपने सुना होगा कि कुछ ही महीनों पहले खबर सामने निकल के आया था कि चीन ने आर्टिफिशियल सन को तैयार कर लिया है। असल में न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल करते हुए एक आर्टिफिशियल सन को तैयार किया गया है, जिससे भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज कराई गई है। और यह सेम उसी पैटर्न पर डिजाइन किया गया जिस पैटर्न पर एक्चुअल सन काम करता है, यानी कि नेचर की एक बहुत बड़ी चीज को आर्टिफिशियल धरती पर तैयार किया जा रहा है। और चीन का इस सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के बाद चीन की तारीफ पूरी दुनिया में होने लगी, क्योंकि ऐसा काम पहले किसी भी देश ने नहीं किया था और एक के बाद एक अलग अलग देशों ने इसको बनाने का काम शुरू कर दिया। यूके ने भी आर्टिफिशियल सन तैयार किया, उसके बाद साउथ कोरिया ने, और अब समय आ चुका है कि भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करे। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया और एशिया ने आपस में बातचीत शुरू की है, जिससे दोनों ही देश मिलकर के वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल फ्यूल रिएक्टर को तैयार करेंगे। यानी कि अब तक चीन से भी बड़ा एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर तैयार किया जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि एक आर्टिफिशियल सन भारत और रूस मिलकर के तैयार करेंगे। जांच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत या फिर कोई भी देश अलग अलग मेथड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है, वो भी किसी टाइम में। आज के समय में सोलर पैनल का इस्तेमाल सिर्फ दिन में किया जा सकता है सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लेकिन अगर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, तो इससे रात में भी हम ऑपरेट करके इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल्स का जरिए जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे इंसिडेंट पर रशिया का भी कहना है कि हम भारत की मदद कर रहे हैं, वो भी दो तरीके से। पहला, वो भारत को थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी डेवलप कराने में पूरी रिसर्च डेवलप की जाएगी और इसके एप्लीकेशन पर किस तरीके से काम करना है, इसमें भी रशिया भारत की हेल्प करने वाला है। ये सारी चीजें सुन करके आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि रशिया चीन का काफी अच्छा दोस्त माना जाता है, तो रशिया चीन की मदद क्यों नहीं कर रहा? आपको बता दे कि चाइना बहुत तेजी से कॉपी करता है, फिर चाहे वो इसका सबसे अच्छा दोस्त रशिया ही क्यों ना हो। चाइना को कई बार रशिया ने अपने कई एडवांस इक्विपमेंट्स सप्लाई किए, उसके बाद चीन ने उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके सारे पैटर्न को समझ लिया और रशिया को उसके हथियार से वापस कर दिया, और उसके बाद अपने खुद से हथियार तैयार करना शुरू कर दिया। रशिया का पूरा मार्केट चाइना ने खत्म कर दिया है, और ये बात रशिया अब अच्छे तरीके से समझ चुका है। इसीलिए उसे देश का साथ चाहिए जो उसको अच्छा दोस्त भी हो और साथ में उनकी मदद करे और इस तरीके से टेक्नोलॉजी को चुराने की कोशिश न करे। और भारत इस जगह पर बिल्कुल फिट बैठता है। ये वाकई दुनिया के लिए बड़ी तैयारी होने वाली है, जहां पर दो बड़े देश मिलकर के वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को तैयार करने वाले हैं। आपको इस पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।